हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सभी का मेरे चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ। कोई से आ रही है एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सभी के सामने। जिस तरह से आप लोग हमेशा सवाल पूछते रहते थे कि फ़्लाइट्स जो हैं, नॉर्मल फ़्लाइट्स कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कब से शुरू होने वाली हैं, तो उसका जवाब लेकर मैं हाज़िर हो गया हूँ आप सभी के सामने। आप लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि कब से शुरू होने वाली है। ये एक लेटेस्ट अपडेट है, 1 घंटा पहले आई हुई कुवैत ऑफिशियल से, डीजीसीए से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल में मिल सके। मैं आपको सारी जानकारी आज इसमें दूंगा इस वीडियो में। इंजीनियर साद अल उतैबी ने बोला है कि जो डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने पूरा प्लान फिर से कमर्शियल फ़्लाइट्स कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोलने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पैसेंजर्स को भी निभानी होंगी और एयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ को भी निभानी होंगी, और लॉजिस्टिकल वर्क जो गवर्नमेंट के होते हैं या प्राइवेट एजेंसीज़ जो होती हैं, वो जो एयरपोर्ट पर काम करती हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्लान पूरे तरीके से कामयाब साबित होगा। एक प्रेस स्टेटमेंट में इंजीनियर अल उतैबी ने एक्सप्लेन किया है कि ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं प्लान के, उन्होंने जनरल तरीके से आम तौर से पैसेंजर्स की सेफ़्टी के लिए है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं लोग, उनकी सेफ़्टी को पूरा मद्देनज़र रखते हुए ये इस प्लान को तैयार किया गया है। और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जिसको बोला जाता है, और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा। ये ऑटोमेटेड सर्विसेज जो हैं ये शुरू की जाएंगी बोर्डिंग पासेस इशू करने के लिए, लगेज को हैंडलिंग करने के लिए, टेक्निकल मींस जो है डिवाइसेस लगाए जाएंगे ताकि टिकट्स वगैरह आपको जो है बिना पैसेंजर के कांटेक्ट में आए आपको मिल जाए। यानी अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, कंट्री को छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो आपको बोर्डिंग पास जो है वो ऑटोमेटिकली यानी किसी न किसी ऑटोमेटेड सर्विस से मिलेगा। यानी विदाउट एयरपोर्ट के स्टाफ के कांटेक्ट में आए आपको बोर्डिंग पासेस मिलेंगे। ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, यानी लगेज वगैरह जो आप हैंडलिंग करते थे वो लगेज में आपको वो भी ऑटोमेटेड होगा, यानी ऑटोमेटिक होगा। वो एयरपोर्ट पे किसी भी स्टाफ से आप डायरेक्ट डील नहीं कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से ख्याल रखना होगा। फ़्लाइट टिकट्स जो आपको मिलेंगी वो आप एयरपोर्ट स्टाफ से डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो भी आपको ऑटोमेटेड मींस से ही मिलेगी। कमर्शियल स्टोर्स जो होते हैं वो जो एयरपोर्ट पे कमर्शियल स्टोर्स देखे होंगे आपने, जो स्टोर्स खुले होते हैं सामान वगैरह की ख़रीदारी के लिए, उन स्टोर्स पर अगर आप कुछ ख़रीदते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपको पेमेंट देना होगा, आप कैश में डील नहीं करेंगे। ये सारा इसलिए किया जा रहा है ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जाए। प्लान में आगे चल के ये बताया गया है कि डिपार्चर के लिए और अराइवल के लिए 2 रास्ते अलग अलग बनाए जाएंगे। पार्किंग लॉट्स, गाड़ियों को खड़ा करने के लिए जो पार्किंग लॉट्स होंगे उनमें भी उनके रास्ते अलग होंगे। इमिग्रेशन डेस्क और कस्टम इंस्पेक्शन एरिया वो सारे एक दूसरे की दूरी पर होंगे और अलग अलग होंगे ताकि पैसेंजर्स जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में क्लोजली ना आ पाएँ। पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर एंट्री करते वक्त उनकी बॉडी टेम्परेचर को नापा जाएगा प्लेन में बोर्डिंग करने से पहले। इंजीनियर अल उतैबी ने आगे बताया है कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू की जाएंगी शुरुआत में 30% के हिसाब से। यानी अगर 100 फ़्लाइट्स चलती थी एक दिन में, तो करीब अब जो है 30 फ़्लाइट चलेंगी पर डे, यानी 30% कैपेसिटी के साथ फ़्लाइट्स को चलाया जाएगा। फ़्लाइट्स जो हैं वो शेड्यूल की जाएंगी, यानी एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट के बीच में जो टाइम गैप होगा वो 1 घंटे से ज़्यादा का होगा। यानी एक फ़्लाइट अगर एयरपोर्ट पर आई है तो उसके 1 घंटे से ज़्यादा देरी के बाद ही दूसरी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर आ पाएगी, जिसमें प्रोटेक्शन जो है पैसेंजर्स का और एम्प्लॉयज़ का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। आगे बताया है उन्होंने कि पूरे तरीके से हेल्थ प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। मास्क पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है। इसके बिना आपको प्लेन या एयरपोर्ट के एरिए में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि सारी स्पेशल नीड पीपल के लोगों की और जो भी स्पेशल नीड है, जनरल नीड है, उनको पूरे तरीके से ध्यान मद्देनज़र रखा जाएगा। एयरपोर्ट पे जो वेटिंग एरिया होता है पैसेंजर्स के लिए, अराइवल और डिपार्चर हॉल्स दोनों, उनमें जो है ज़्यादा देर वेट नहीं करना होगा आपको। अगर वेट भी करना होगा तो एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाए रखने के बाद वेट करना होगा। पैसेंजर्स की मैंने बताया थर्मल स्क्रीनिंग पहले होगी। उसके बाद उन्होंने आगे बोला है कि पैसेंजर्स जो हैं वो ग्लास बैरियर्स लगाए जाएंगे काउंटर्स पर एयरपोर्ट्स की, ताकि स्टाफ और पैसेंजर के बीच में दूरी बन सके, किसी भी तरीके की टेम्प या एक दूसरे के कांटेक्ट में दोनों ना आ पाएँ। इंजीनियर अल उतैबी ने आगे बताया है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस टाइम लगातार नई सर्विसेज पर पढ़ाई कर रही है, नई सर्विसेज को ध्यान दे रही है ताकि नई सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए और लोगों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। और आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट बता दूँ मैं,
बात यह है कि अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी भी देश के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे, कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना होगा। उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब डेट की बात यह है कि आगे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है डायरेक्टरेट जनरल्स ऑफ सिविल एविएशन के इंजीनियर साद अल उतैबी, उन्होंने ये बताया है कि डेट्स को जल्द से जल्द अनाउंस किया जाएगा। पूरे तरीके से DGCA जो है काम में लगा हुआ है, प्लान तैयार हो चुका है, बस अब हमें गवर्नमेंट की हरी झंडी का इंतज़ार है। उसके बाद ये पूरे तरीके से एयरपोर्ट खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो आ रही थी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन होने की। आपका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार लेकर आता रहूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। मिलता हूं अगले अपडेट में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।